रिकॉर्ड द सेशन एंड स्टार्ट विद दी। आज इंडाइसेस से स्टार्ट नहीं करेंगे। आज एक्चुअली ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीक में अगर आपने नोट करा होगा तो बिटकॉइन, ये जो मार्केट है बिटकॉइन BTC USD, इसने क्या करा है 100K या फिर 1 लाख का मार्क छुआ है। पहली बार लाइफ में अपनी पहली बार इसमें 1 लाख का मार्क छुआ था। यहाँ पर कुछ मीम्स भी बनने आ गई थी कि बिटकॉइन कब 1 लाख का मार्क छुएगा एंड ऑल दैट। सो चलो ये चार्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और एक्चुअली ज़रा ये बात सुनो, ये चार्ट तो आज 1 लाख हुआ है। सपोज करो ये चार्ट अगर मैं आपको 2013 2015 के आसपास दिखाऊं और उस टाइम आपके पास कुछ ऐसा मेथड हो कि या यू गॉट द बिंगो, यू गॉट दी समथिंग विच कैन एक्सप्लोड इनटू दी वे टू मच इन दी वैल्यू चेन। सो वो आप कैसे सीखोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहली चीज़ तो आप यही बोलोगे यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या फिर आप ये भी बोलोगे कि अब तो ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका है तो यहाँ पे ऑलरेडी लाइक उस सब के बारे में बात करेंगे। या फिर लेट से चलो यहाँ पे तो वैल्यू आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, बट लेट से ये वैल्यू बहुत ऊपर जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि बिटकॉइन एक्चुअली आज 1 लाख आया है, पर अगर आपको यहाँ पर पता चल जाए कि बिटकॉइन जो है वो 100K जाएगा, तब भी आप बोलोगे हाँ क्योंकि आज चला गया है इसलिए तुम यहाँ पे बोल रहे हो, तब तो तुम यहाँ बोल दो, यहाँ बोल दो, यहाँ बोल दो, राइट? सो एनीवेज लेट मी इंट्रोड्यूस टू वेव एनालिसिस। जरा मैं तुमको वेव एनालिसिस के बारे में समझाता हूँ और पहले इस चीज़ का प्रूफ देता हूँ तुमको कि यहाँ पर तुम कैसे इस चीज़ को एंटिसिपेट कर सकते हो। सो लेट मी शो यू मेरी बिटकॉइन की जर्नी जो इस चैनल पे अवेलेबल है ऑलरेडी। सो यहाँ पर लेट्स सी, अपन एक काम करते हैं, हाँ 100K का, रुको ज़रा ये वीडियो ज़रा आप चेकआउट कीजिएगा। इस चैनल पे पड़ा है ये अपने प्रीमियम ग्रुप में नहीं, ये मैंने एक्चुअली पब्लिकली अपडेट किया, तो ये सबके लिए है। आज भी अवेलेबल है चैनल पर। 20 जून यहाँ पे तारीख देखो, और 2021 साल भी देखो। बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर है, और अगेन ये मैंने लिखा नहीं है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो जाकर देखना, उसमें ऑलरेडी मैंने उस टाइम लिखा हुआ है। सो अगेन ज़्यादा लोगों ने उस टाइम व्यूज़ देखे नहीं थे, तो आई होप कि जितनों ने देखे थे उसने एडवांटेज लिया हो। एनीवेज, तो उस टाइम पर क्या था कि यहाँ पर वी गॉट द चार्ट एंड वी गॉट द स्ट्रक्चर। सो जो एंटिसिपेशन थी वो 100K की थी, मतलब कि जो आज हुआ है वो 3 साल पहले ही एंटिसिपेट किया जा सकता है, सो दैट हम उस तरह की पोजीशन या उस तरह की एंटिसिपेशन देख सके। तो आज जो पटाखे फूट रहे हैं या फिर आज जो सेलिब्रेशन हो रही है कि 100K आप बिटकॉइन पहुंच गया है या फिर 1 लाख बिटकॉइन पहुंच गया है, तो वो आप इंजॉय तब कर सकते हो ना जब आपको पता भी हो। रैंडमली आप कुछ नहीं कर सकते। सपोज करो एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से आपको यहाँ पे पता भी है कि मतलब आपने लेट्स से कोई बाई प्लान कर लिया है, अब आपको पता नहीं है कि वो बाइक कहाँ तक जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाता हूँ या फिर मैं प्रॉफिट को रख नहीं पाता हूँ, वो इसलिए आप रख नहीं पाते हो या होल्ड नहीं कर पाते हो। लेट्स से कि अगर आपने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, तो आपको पता नहीं है ना ये वेव कहाँ जाएगा, या ये वेव कहाँ जाएगा, या ये वेव कहाँ जाएगा, राइट? ज़रा बिटकॉइन की मेरी जर्नी देखो यहाँ पे। ये तो एक ही स्नैपशॉट बता, आज मैं आपको सिर्फ है ना पब्लिक में जितने अपडेट किए हैं वही बताता हूँ। बिटकॉइन इंट्राडे ये तो मेरे हिसाब से अपना प्रीमियम ग्रुप का होगा, तो छोड़ दो प्रीमियम ग्रुप। ये पब्लिक है क्या? ये भी अपना प्रीमियम ग्रुप का है, छोड़ो। ये पब्लिक है, ये भी प्रीमियम ग्रुप है। आई थिंक ज़्यादातर प्रीमियम ग्रुप ही अपडेट कर रहा हूँ मैं। एनीवेज रुको, आई थिंक बिटकॉइन यहाँ पे देखा 2021-22 में देखते हैं, शायद ये पब्लिक होना चाहिए। हाँ ये पब्लिक है। सो अगेन ये भी पब्लिक है। जब यहाँ पर बॉटम के आसपास बिटकॉइन आ गया था तो ओवरऑल स्ट्रक्चर फिर से आइडेंटिफाई करने में आई हेल्प यू कि ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो सकता है, किस तरह से सिनारियोज हो सकता है ना। यहाँ पर जो बाई बनेगा उसको किस तरह से रखना, किस तरह यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे करोगे ना इस वीडियो को, तो यहाँ पे एक एरो ऐसे भी बनाया यहाँ पे करेक्शन के लिए, बट जंक्शन यहाँ पे। बट एनीवेज ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से इंटैक्ट हो सकता है, रीड करना इसको मैं बताता हूँ। सो ये सब कुछ मैं वेव एनालिसिस से करता हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता? सिर्फ आपको चार्ट्स चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन देखने के लिए या ये इन्फॉर्मेशन एंटिसिपेट करने के लिए तुमको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट्स की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। जो कुछ चाहिए वो सामने है। अब आप रीड कर सकते हो तो बिंगो, नहीं कर सकते तो सोना पकड़ कर भी पीतल समझ के फेंक दोगे। सो वो आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी ना। होता क्या है वेव एनालिसिस? वेव एनालिसिस में क्या होता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन होता है। डिफाइन मतलब कि कैसा? जैसे सपोज करते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद क्या होता है मार्केट में प्राइस ट्रेड होना स्टार्ट होगा।
जब वो ट्रेड होना स्टार्ट होगा तो मूवमेंट आएंगी, और जब वो मूवमेंट आएंगी तो वहाँ पे ये वेव्स, ये इम्पल्स, ये मूवमेंट, ये प्राइस एक्शन, जो भी आप बोलना चाहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। ईश्वर के कितने नाम हैं, हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, तो वो वेव्स बनेगी। अब इनके प्री डिफाइंड रूल होते हैं, जैसे कि ये पहला हो गया, इसके बाद सेकंड बनेगा, सेकंड के भी प्री डिफाइंड रूल है, मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, राइट। 2, तो इसका रूल क्या है, सेकंड कभी भी बराबर नहीं होगा पहली के, राइट। थर्ड जो है वो मोस्टली यूजुअली लॉन्ग होता है। मैंने पुराने सेशंस में आपको बताया कि इससे अगर नहीं समझ में आया तो मोटा मोटा 2-3 गुना बढ़ा दो, मतलब कि ये 100 पॉइंट का है तो 300 पॉइंट का पकड़ लो, राइट, ऐसा कुछ कर लो। फिर जो फोर्थ वेव होगा, मतलब ये थर्ड है, उसके बाद एक फोर्थ वेव है। जो फोर्थ वेव है यूजुअली जो मोटिव है इम्पल्स वाला, रेगुलर इम्पल्स वाला, वो रेगुलर इम्पल्स में क्या करेगा कि ये जो लाइक ये जो वेव है वो इसको टच या टैग, TAG, टैग नहीं करेगा। फोर्थ वेव का ये कंडीशन है। फिर पांचवा वेव है यहाँ पे, ये पांचवा वेव इसे अटैक करेगा, कहाँ ख़त्म होगा, आई मीन पूरा डिफाइन है बट आपको मोटा मोटा यहाँ पे रेफरेंस बता रहा हूँ। ये 5 बन गया, जब ये 5 बन जाएगा तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा मोटिव का, इम्पल्स का। जब ये इम्पल्स का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो करेक्शन यहाँ पे बनेगी ना, यहाँ पे कोई भी करेक्शन बन सकती, मैंने यूजुअली जिगजैग या फिर यहाँ पे फ्लैट टाइप का करेक्शन बना दिया है। मोस्टली यहाँ पे जिगजैग हो सकता है, फ्लैट्स हो सकते हैं, या फिर ट्राइंगुलर हो सकता है। ये 3 ही करेक्शन है, फिर इसके बेसिक 3 करेक्शन है, इसके बाद कुछ बनता है। इसके बाद क्या होगा, ये आपका जो ABC या फिर लेट्स से 1 2 3 जो भी आप बोलना चाहें, तो ये 8 वेव देख रहे हो, 8 कहाँ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 वेव का साइकिल है ये एक वेव साइकिल को कंप्लीट करेगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो 1 यहाँ पे था, जो कि लेट्स से रेड कलर से था, अब ये लार्जर डिग्री का करेक्शन, लार्जर डिग्री का मोटिव बन जाएगा, बशर्ते ये जो पॉइंट है वो रिवर्सल जोन या किसी करेक्टिव स्ट्रक्चर का कंप्लीशन जोन नहीं होना चाहिए। अब अगर ये बात सर के ऊपर से चली गई तो थोड़ा सा वेट कर लो, कोई बात नहीं, बेसिक समझ लो। तो अगर ये रिवर्सल जोन या कंप्लीशन जोन नहीं है तो इसकी लेबलिंग फर्स्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये जो पीस है ये अपना सेकंड यहाँ पे बन जाएगा। और फिर वही बात, जब यहाँ पे ये पहला था तो ये 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसा होगा, तो सेम अगर ये मान लीजिए ये 100 पॉइंट का है तो ये 1000 पॉइंट का होगा, जब ये 1000 पॉइंट का होगा तो ये मिनिमम 3000 4000 5000 पॉइंट्स का होगा, एंड सेम आपका पूरा साइकिल रिपीट होने लगेगा। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, वेव्स की फॉर्मेशन समझ में आ गई, यहाँ पर बेनिफिट भी समझ में आ गया कि ये जो जैसे ये जो वेव है तो इसका स्टार्टिंग मिल गया, इसका एंड पॉइंट मिल जाएगा, इसका इस वेव का भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंड पॉइंट मिल जाएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसका एंड पॉइंट मिल जाएगा। तो एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से होगा क्या कि जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, जैसे बॉटम ढूंढ पा रहे हैं, राइट, इसी में एक्चुअली पता है, इसी वीडियो को आगे पीछे करोगे ना आप तो ऐसा कुछ शायद मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया है, रुको मैं ज़रा उसका स्नैपशॉट भी बता दूँ, होना चाहिए, हाँ यही है मेरे हिसाब से, सेम वीडियो है ना ये, रुको ज़रा देख लें सेम है कि नहीं, पता चला। आई थिंक 20 जून 2021, 20 जून 2021, हाँ सेम है। इसमें 16 मिनट पर देखो 1 लाख की प्रिडिक्शन की गई है, 16 मिनट मतलब कि ये यहाँ पर, और 15 मिनट के आसपास जब इस वीडियो को चलाओगे तो यहाँ पर ये वेव देख सकते हो ना। ये कर क्यों पा रहे हो आप, क्योंकि आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पैटर्न्स हैं, इनकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग और इनकी जो फॉर्मेशन है वो पता है कि दिखते कैसे। जब ये दिखते कैसे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, जब आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आप देख पाओगे कि किस तरह से वो वेव्स आउटकम दे सकती है। जैसे कि अब मुझे मालूम है या मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि अगर इस तरह की कुछ फॉर्मेशन बनी और लेट्स से मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया बाई का, तो यहाँ नहीं निकलूंगा, यहाँ नहीं निकलूंगा, यहाँ नहीं निकलूंगा, जब तक ये टैग नहीं हो जाता बाहर नहीं निकलूंगा। तो प्रॉफिट होल्ड, हमें साइकोलॉजी तो ऑलरेडी हैंडल है ना, फिर तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ, यहाँ बाई करके यहाँ बेच रहा हूँ, या फिर यहाँ बाई करके यहाँ बेच रहा हूँ, जस्ट इन केस इतना प्रॉफिट हो गया और कितना जाएगा। अरे भाई इसको बेच के भी तो दूसरी ट्रेड लोगे आप, तो दूसरी ट्रेड लेने की बजाय आप उसी ट्रेड में प्रॉफिट क्यों नहीं करते। पैसा बनाना है कि ट्रेड करना है, फोकस ऑन दैट ना। सो अपना मार्क से मत भटको, अपना जो रोड है अपना, जो याद रखो मार्केट में क्यों आए थे, ट्रेड करने नहीं आए थे, पैसा बनाने आए थे। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एंटिसिपेशन है, ये वेव साइकिल के बेसिस पे इजीली कर सकते हैं। अब अगर बिटकॉइन का चार्ट देखें, अगेन मैं 2013 के आसपास से ट्रेड कर रहा हूँ,
बिटकॉइन का जो पहला बार या फर्स्ट टाइम मैंने चार्ट देखा था वो 2015 के आसपास देखा था, जहाँ पर ये करेक्शन WXYZ की फॉर्मेशन में था। मतलब कि रुको, एक तो चार्ट ऐसा है ना, तो इसको लॉक करके अपने को देखना पड़ेगा। 1 सेकेंड। हाँ, या ये वाला लॉग। सो होगा क्या कि एटलीस्ट वो चार्ट जो है आपको ठीक ठीक दिखने लगेगा, जो पुराना जो चार्ट है। या सो समवेयर हियर आई आइडेंटिफाई फर्स्ट टाइम। अगेन उस टाइम स्नैपशॉट इसलिए नहीं क्योंकि उस टाइम में यूट्यूब पर ही नहीं था, बट वी हैड वेरी क्लोज ग्रुप फ्रेंड्स जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में ट्रेड करते थे, एंटिसिपेट करते थे, रोज़ हम डिस्कशन करते थे। एनीवेज, इस स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन करें, ऐसे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें पूरा, तो इस स्ट्रक्चर का जो इसका रूल है वो मोटिव के जितने रूल हैं वहाँ पे फुलफिल होता है। जो मैंने अभी आपको बेसिक रूल बताए, उसमें जब आप एडवांस रूल लगाओगे, वेव साइकिल लगाओगे, तो ये जो है इसकी जो कैलकुलेशन है, अगेन ये कोई रिवर्सल पॉइंट नहीं है, ये कोई करेक्शन का कंप्लीशन पॉइंट नहीं है। जब ये फिल्टर आउट हो जाएगा तो ये जो वेव है ये पहला बनेगा, ये जो वेव है ये सेकंड बनेगा। जरा इसको ब्रेक डाउन करें। सो जब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो जो इन्फो निकल कर आएगी यहाँ पर, अगेन ये विप्सॉ है मोस्ट प्रॉब्ली। सो 1 2 3 4 5, यही बताया था 5 वेव का साइकिल। 5 वेव के साइकिल में अगेन ये इंटरनल पैटर्न है, छोड़ो उसको, सेम है। इसके बाद यहाँ पे जो करेक्शन है अगेन कौन कौन से बन सकते हैं, जिगजैग बन सकता है, फ्लैट्स बन सकते हैं, ट्राइंगुलर बन सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन सकते हैं, या WXY XZ बन सकते हैं। यहाँ क्या बना है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो WXY कैसे बनेगा, WXY ये है W, ये है X, ये है Y, ये है फिर X, ये है फिर नेक्स्ट Z। तो हो गया WXYXZ। जब इतनी लगभग यहाँ कहीं पर आइडेंटिफिकेशन थी, नाउ ये जो आइडेंटिफिकेशन थी फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ इफ दैट हैपन्स, सो ये लगभग 250-500 के आसपास मैंने आइडेंटिफाई करा था। सो अगर ये 250 का है तो ये जो होगा वेव, अगर प्रॉपर उस पर रूल लगाओगे तो आपको एग्जैक्टली एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि प्रिसाइसली वो कहाँ पर जाएगा। अगर नहीं लगा पा रहे तो लेट्स से ये 500 पॉइंट्स की है, तो मेरे हिसाब से 5 का अगर हम 4 गुना इंटू करें या 3 गुना इंटू करें तो 1500 से लेके 2000 पॉइंट की रैली मिलती है। तो ये 2000 पॉइंट की होगी, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ये जो वेव यहाँ से निकलेगी अपना लगभग 2000 पॉइंट के आसपास जा सकते हैं, राइट। तो अगर यहाँ से देखें तो उसके बाद क्या हुआ है, ये वेव आएगी। अब यहाँ पे क्या, अगेन कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी जो बिगिनर्स हैं, बट ऑन एन एवरेज पता है इसकी कैलकुलेशन अगर मैं रफ आपको बता दूँ, ये होगा पहला। ऐसा गलती मत करना कि बस 1 2 3 4 5 देखा क्रैश करने, 8 क्रैश के चक्कर में तो पता है लोग यहाँ से आई थिंक इसको तो पता नहीं, लेकिन निफ्टी को हर बार गिराते रहते हैं। एनीवेज, इसकी कैलकुलेशन होगी 1 2, और ये जो है 3 4 5 नहीं है, नहीं तो पता चला वो ऐसा कर दिया, राइट। 1 2 3 ऑन गोइंग 3, और उसमें फिर ये जो इंटरनल वेव है 1 2 3 ऑन गोइंग 3, उसके बाद क्या है फिर 1 2 3 ऑन गोइंग 3। तो इसका क्या मतलब है, द बिटकॉइन इज अ वेरी हाइएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी यू कैन हैव। देर वुड बी फॉल होंगे, उसमें करेक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जब तक वो लार्जर स्केल का साइकिल पूरा नहीं होता, और ये होगा। जैसे कि मैं इस साइकिल में तुमको बता रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं 2021 के आसपास ये बता रहा हूँ कि 100 के जा रहे हैं। आने वाले टाइम में जब ये साइकिल कंप्लीट होगा ना, ये वेव का साइकिल कहाँ होगा वो फिगर आउट करना पड़ेगा हमने, पर जब भी साइकिल कंप्लीट होगा दिस इज गोइंग टू करेक्ट, और करेक्शन में अगेन क्या होगा, वो पहला जो वेव है, मतलब कि ये वेव अपना कंप्लीट होगा। जब ये वेव कंप्लीट होगा तो ये करेक्ट होगा, और ये जब वेव कंप्लीट होगा तो ये पहला लार्जर स्केल का साइकिल बनेगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मैंने आपको रिसेंटली किसी क्रैश की हिस्ट्री में बताया, जहाँ पर 1929 का, आई थिंक 1929 का ही है, राइट, वो करेक्टिव स्ट्रक्चर। नाउ क्या होगा, वो जो करेक्शन है शैलो भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है। अगर डीप हुआ या करेक्शन हुआ तो क्या होगा, ये जो पीस है अगर ये सेकंड डीप करेक्शन होता है तो ये अपने आप को मिनिमम कितना करेक्ट कर सकता है, कभी भी बराबर नहीं होगा फर्स्ट के, बट इट कैन इज इक्वल टू 99.9%, विच मीन्स इट कैन करेक्ट अप टू एज मच एज पॉसिबल। सो ये क्रैश जैसा दिखेगा, जैसे कि ये क्रैश जैसे दिखते हैं, वो लॉक किया हुआ है मैंने चार्ट को, इसलिए आपको वैसा दिख नहीं रहा, बट ये भी काफ़ी एक आई थिंक इतनी फॉल है कि जो नो सिकिया है ना, या फिर अभी अभी मार्केट में आए हैं, उनको हार्ट अटैक देने के लिए काफ़ी है। इतना तो फॉल है एटलीस्ट, आई थिंक इतना तो फॉल है वहाँ पर। लेट्स से ज़रा कैलकुलेशन वाइज ज़रा देखते हैं। ये तो अब ज़रा देखें कितना फॉल है। सो एक रैली किया हमने,
रैली के बाद यहाँ से क्रैश हो गया, क्रैश करने में कितनी वैल्यू हमने हटा दी वहाँ से, मोस्ट वैल्यू देख सकते हो 80% तक की ड्रॉप आया। सो अच्छे अच्छे को एक्सक्यूज मी, अच्छे अच्छों का घर यहाँ बिक जाएगा, अच्छे अच्छों का जो होगा पीस यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप है या प्लान है वो पोजीशन सब कट जाएगा। तो क्रैश तो ये करता है, अभी ये नेचर है इसका। सो ये अगेन करने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। सो आई थिंक दैट्स द केस, बट करंटली यहाँ से करेगा, फॉरगेट अबाउट इट। अगर यहाँ करने वाले हो, आई मीन ये वो करेक्शन नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये करेक्शन इंटरनल, जैसे ये जो करेक्शन है वो इंटरनल है, ये जो करेक्शन है वो इंटरनल है, ये जो करेक्शन है वो इंटरनल है। सो इंटरनल करेक्शन मैं इस कंप्लीट फेज की, जैसे कि यहाँ पर ये जो पहली वेव के बाद सेकेंड वेव आया था। सो दिस इज़ हाउ, अगर वेव एनालिसिस आप जानते हो तो मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का मोटा मोटा जो है, आप अगर इजीली जैसे पूरा पैटर्न भी देखना चाहो, पूरा स्ट्रक्चर देखना चाहो तो वेव एनालिसिस पे स्टडी करो। ये इंटरनल हर वेव आप एंटिसिपेट कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। बट रफ जो भी यहाँ पर वेव्स बन सकती हैं, जो भी वेव्स की आइडेंटिफिकेशन जिस तरह से देख सकते हो वो मैंने यहाँ पे बताया। और यहाँ पर जब आप पूरा प्रॉपर वेव एनालिसिस समझ जाते हो, स्ट्रक्चर समझ जाते हो, तो अगेन ये तो एनालिसिस है, इसमें कैसे आप स्ट्रैटेजीज देखोगे, कैसे पोजीशंस को मैनेज करोगे, अगर आपके हिसाब से चलेगा तो कैसे होल्ड करोगे, नहीं चलेगा तो कैसे एग्जिट करोगे, ये सब कुछ आपको इस थ्योरी में मिल जाता है। जब ये आपके पास होता है तो जब प्राइस 34 के आसपास होता है तब आप एंटिसिपेट कर सकते हो। सो 1 लाख आया इस हफ्ते या इस साल, देखा गया 2021 में विथ प्रूफ। सो अगेन ये पब्लिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपना जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे तो मैं डिस्कस करता ही हूँ, पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन उस टाइम में अपडेट करता था। एनीवे, सो दैट्स हाउ दिस सेशन इज कंक्लूडेड। वेव एनालिसिस, अच्छा एक और यहाँ पर क्यूरीज भी रिजॉल्व हुआ होगा। अगेन वेव एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ चार्ट चाहिए, चाहे किसी का भी हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कमोडिटी हो, इंडाइसेस हो, यू जस्ट नीड दैट चार्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या वहाँ पे हो रहा है। चलिए, आपकी जब तक यहाँ पे क्यूरीज भेजिए, मैं ज़रा यूट्यूब पर जो लोग इन्हें देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि अगर आप इस लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो आपको एक्चुअली ये अपना एक ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप, ये ज्वाइन करना पड़ेगा, फ्री है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मार्केट में प्रॉफिट जो है उसे होल्ड करना चाहते हो या फिर लेट्स से लॉसेस को मिनिमाइज़ करना चाहते हो तो अपना प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पर मैं हर एक पैटर्न एंड स्ट्रक्चर को डेली अपडेट करता हूँ। अगर डेली मार्केट को ट्रैक करते हो, ट्रेड करते हो, आपके ट्रेड सेटअप्स प्लान करते हो तो अपने प्रीमियम ग्रुप में मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकता हूँ सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में। डू चेक दैट आउट ऑल्सो। चलिए, आंसर अब आपके करते हैं। Okay, so first query है, sir, my son is 12 years old, okay, and when I look into the charts, he is eagerly watching it. My question is, how can I make a foundation of his stock market journey? अरे बहुत अच्छी बात है, अक्षित का क्यूरी है एंड 12 साल उनकी उम्र है, राइट। अगर मेरे हिसाब से जब तक मेरी उम्र तक वो आएंगे तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा, राइट। एनीवेज, वो तो होगा तब जब आप उसको करेक्ट रोड मैप पे डालोगे। इसका बड़ा बहुत सिंपल सा आंसर है, द किड्स डू what their parents are doing. So अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ उनको सही राह पे लाना चाहते हो, तो अगेन आप स्टॉक मार्केट में ही हो, राइट। आप ट्रैक करते हो, चार्ट्स को देखते हो, तो बी अ रोल मॉडल। अगर आप रोल मॉडल बनोगे तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू फॉलो यू। जैसे कि सपोज करो, एक एग्जांपल समझो, आप दिन भर फ़ोन में इंस्टाग्राम रील चला रहे हो, यूट्यूब रील, शॉर्ट्स जो भी है वो देखे जा रहे हो, और फिर बच्चों को बोल रहे हो पढ़ाई कर ले, बुक देख ले, ये कर ले, तो वो मिमिक कर पाना डिफ़िकल्ट होता है। बच्चा भी फ़ोन के पीछे एडिक्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज द पेरेंट्स आर डूइंग द सेम थिंग। सो अगर बाप सचिन तेंदुलकर है तो डेफिनेटली आपके पास जो आपकी औलादें होंगी वो फॉलो करेंगे, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। ये देखकर आप इनको कुछ बोलो ना, वो कुछ नहीं करने वाले, ये देखेंगे, समझेंगे सब, और वो वही करेंगे जो ये देखते हैं और आसपास जो भी हो रहा है। अगर आप रोल मॉडल नहीं बने तो कोई और बन जाएगा, वो जो कर रहा होगा वो उसको रेप्लिकेट करना लगेंगे। सो बी ए रोल मॉडल, या फिर आसपास उसको डालो जहाँ पर रोल मॉडल या फिर रेप्लिकेशन हो सकती है। जो सिखाना चाहते हो, जो बताना चाहते हो, उसके आसपास रखो। एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, वेव एनालिसिस कंप्लीट लर्न करने में कितना टाइम लग सकता है? अगर आप वेव ट्रेडिंग इंडिया या फिर अपना वीडियो कोर्स कंप्लीट करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं 1-to-1, तो लेस देन ए ईयर में आपको कंप्लीट ट्रेडर या इन्वेस्टर बना सकते हैं, लेस देन ए ईयर। बट मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन, अगर आप सिर्फ क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हो कि नॉलेज जो है वो पूरा सीखने में कितना टाइम लगता है, मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने में आपको सारे रूल्स आ जाएंगे और उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस चलेगी। सो 3 से 6 महीना, 8 महीना, मतलब पूरा मोटा मोटा पकड़ के चले 1 साल का पूरा पैकेज है। सो इतना मान के चलें,
बट मिनिमम 6 महीना 4 महीना तो जाता है. सो आई होप दैट आंसर यू क्वेरी. नेक्स्ट आपका, सर पेटीएम में वॉरेन बफे ने एग्जिट किया और सेम प्राइस पर आ गया, क्या हमें ये सोचना चाहिए कि वो लॉस में बेचकर निकल गए और जिसने नीचे में बाई किया दे गॉट 300%, उन्हें भी इंडियन मार्केट की समझ नहीं है? मेरे हिसाब से देखो, इसका अगर आंसर अपन देखें, सो क्या क्वेश्चन है कि पेटीएम से कोई बंदा ने एग्जिट कर दिया और कहाँ पे एग्जिट करा, लेट्स से उन्होंने मान लीजिए जहाँ पे भी ख़रीदा हो, उनने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया, या फिर लेट्स से यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया, है ना, यही क्वेश्चन होता है. तो पहली बात, हम किन की बात कर रहे हैं? वॉरेन बफे, राइट. नाउ हु इज़ ही? वो जो भी है, लेकिन उसके पास इतने फंड्स तो है कि वो अपन सबको साइट्स कर सके, राइट. तो पहली चीज़ ये होती है, देखो यहाँ पर कोई पोजीशन को काट देना, अपन उसकी हिस्ट्री नहीं जानते या फिर उसका बैकग्राउंड नहीं जानते कि क्यों उसने ऐसा किया होगा. हो सकता है उसकी कैपिटल की कहीं और यूटिलाइजेशन होना हो सकता है उसको लाइक यही एंटिसिपेशन हो कि टाइम वाइज मुझे बस इतना ही रखना था. तो क्यों एग्जिट किया ये तो वही जानता है, राइट. ना उसको बोले कि हम इसकी समझ नहीं है, उसकी समझ नहीं है, आई थिंक ये कहना गलत होगा. आई थिंक ओवरऑल देखो आप, मतलब ये मत देखो सचिन अगर जैसे 0 पे आउट हो जाता है तो क्या उसे गॉड ऑफ क्रिकेट बोलना बंद कर दें? इट्स द सेम थिंग. सो वैसे ही आई थिंक ट्रेड है, मार्केट है, कोई सही होगा कोई गलत होगा, बट इवेंचुअली पता क्या होगा, जब जैसे कि आप जैसे मार्केट में 10 15 20 साल से हो, तो ओवरऑल कंपाउंड होकर आपने क्या क्रिएट किया है, क्या वेल्थ क्रिएट किया, क्या 15 20 साल बाद भी आप यही सोच रहे हो कि 1000 रुपये कैसे बनाए दिन का, या फिर एक्चुअली आपने यहाँ पे काम करके जो फाइनेंशियल फ्रीडम था या फिर लेट्स से जो एक गोल था वो अचीव कर लिया है. ना जाहिर सी बात है हम में से बहुत कम क्या, मुझे तो लगता है 0.00000 यहाँ पे कितने ज़ीरो उतने ज़ीरो लगा दो, बहुत कम चांसेस है कि ये वीडियो जो देख रहे हैं वो और ये वीडियो जो बना रहा है वो, उसके पास $1 बिलियन का कुछ भी होने वाला है असेट. बहुत कम चांसेस है, मेरे हिसाब से है ही नहीं. बट क्या बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि $1 बिलियन होगा तो ही हम सक्सेस होंगे. इंडिया में अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से 10 करोड़ की वैल्यू होती है. 10 करोड़ की अगर नेट असेट जो लिक्विड असेट होती हैं आपके पास है, तो ऑन एवरेज आप वही जहाँ जिस होटल में अंबानी खाना खाने जा रहा है आप भी उस होटल में जा सकते हो. तो ओवरऑल नटशेल पूरा कंपाउंड देखो, नॉट जस्ट अ सिंगल ट्रेड या सिंगल एनालिसिस, तो वो नहीं करना है. सो उसका आई थिंक दैट्स द केस. ना उन्होंने क्यों एग्जिट किया, क्यों एंट्री की, वो बेटर जानते हैं, राइट. सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी. नेक्स्ट है आपका, सर एशियन टाइल मंथली चार्ट पर किस वेव में चल रहा है? गुरमीत, अगर कोई भी क्वेरी पर्टिकुलर चार्ट्स पर है तो आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन दी अपना प्रीमियम ग्रुप. वहाँ पे मैं सारे चार्ट एंड एनालिसिस इन डेप्थ में अपडेट करता हूँ. नेक्स्ट है आपका, आई वॉच्ड योर वीडियो ऑन ट्रेडिंग कैपिटल, गुड इन्फो, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट ह्यूज ट्रेडिंग कैपिटल, दस आई फाउंड माई सेल्फ इन अ लॉस मेकिंग साइकिल. ओके, क्वेरी क्या है? वॉच्ड ऑन ट्रेडिंग कैपिटल पे एक वीडियो था, ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है. वेरी हार्ड टू गेट ह्यूज कैपिटल, चलिए आपके लिए कैपिटल गेट करना बहुत मुश्किल है, या एक्सक्यूज मी डिफ़िकल्ट है. आई फाउंड माई सेल्फ इन लॉस मेकिंग. अच्छा, सो आप क्या बोल रहे हो कि मेरे पास कैपिटल नहीं है तो मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ और बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग कैपिटल देना या अक्यूमुलेट करना, तो मैं ना लॉस ही करता रहता हूँ, यही बोल रहे हो, राइट. अगर तुम ये बोल रहे हो तो फिर मैं वही बात बोलूँगा कि बात 1000 को 10,000 करने की है, 10,000 को 1 लाख करने की है, 1 लाख को 1 करोड़, 1 करोड़ को 10 करोड़. ना अगर कोई बंदा ये से यहाँ नहीं जा सकता तो ये बंदा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? शेयर बाज़ार क्वांटिटी का गेम नहीं है, क्वालिटी का गेम है. मतलब कि ज़ीरो लगाने में किसको बटन ही तो दबाना है. जहाँ आज आप मान लीजिए 10 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, जब आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, जब आपका एनालिसिस स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रैटेजी स्ट्रांग हो जाएगी, तो 10 की जगह 1000 लाख क्वांटिटी ही तो बढ़ाना है, राइट, कि कुछ और करना है. सो आपके पास चॉइस है, या तो छोटा कैपिटल ला के, राइट. सीखने की बात है तो बिल्कुल सीखो, बिल्कुल करें, 10 बार ट्रेड करें, लेकिन जब बात एक्चुअल कैपिटल ग्रोथ की है तो ग्रोथ पे कैपिटल को लगाएं और क्वालिटी ट्रेड करें. लॉस मेकिंग में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए बिग लॉस. आई थिंक एक एग्जाम्पल ही समझो. यहाँ पर इस स्नैप को देखो, व्यूज़ दिख रहे हैं, व्यू दिख गया, एंटिसिपेशन. अब मुझे एक बात हो, तुमने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, मान लो तुमने यहाँ बाई किया, तो तुम्हें खुद ही मालूम है ना कि नीचे आएगा.
तो जब ये नीचे आएगा तो यहाँ बाई क्यों कर रहे हो, और जब यहाँ बाई कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, दो जगह जाएगा। एक, तुम बेट कर रहे हो कि ये इसके नीचे नहीं आएगा और ये सीधा निकल जाएगा, तो निकल के बाहर हो जाओ, या फिर तुमने स्टॉप लॉस यहाँ रखा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कर रहे हो, पहली ट्रेड यहाँ लगाई, दूसरी ट्रेड यहाँ लगाई, तीसरी ट्रेड यहाँ लगाई, चौथी ट्रेड पूरी ताकत से यहाँ लगाई, समझ रहे हो। तो जब होता है ना कि बोलते हैं कि अपनी पोजीशन को बिल्डअप कर रहे हो, तो वो कर रहे हो, तो ये सब स्किल्स है। तो गेम जो है स्किल की है, कैपिटल की नहीं है। ओके, सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, सर व्हाट परसेंटेज शुड इंडियन इन्वेस्टर allocate in the different asset class, example equity, gold, silver, crypto, this, how much capital। अरे कुणाल, ये जो है ना मेरे हिसाब से अगेन ये दिस इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म ना, तो होगा क्या कि ये जनरल रूल नहीं है कि किसको कितना रखना चाहिए, बट आई थिंक मोटा मोटा अगर इसको समराइज़ करूँ ना मैं, तो अगर हम यंग हैं, जितना हम लेट्स से एक 20 से लेके 45-50 तक की रेंज ले लो, ये वो रेंज है जहाँ पे आप हाई रिस्क ले सकते हो, राइट, तो हाई रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो कोशिश करो यहाँ पर ग्रोथ पे फोकस करो अपने इस फेज़ में। अब ग्रोथ आपको जहाँ मिल सकती है वहाँ पे आप अलोकेट करें। जब आप इस स्टेज पर आ जाओ तब आप हाई रिस्क से लेके लोअर रिस्क पर जाने लगो और कैपिटल प्रिजर्वेशन पे जाने लगो, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल और वेल्थ जो है वो बन गई होगी आपकी। लेकिन आप यहीं से बिल्कुल एफडीज ही करने लग गए हो कि नहीं मैं तो एफडीज ही करूँ, तो समझ रहा हूँ। सो आई होप कि ये आंसर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि ये सब पर फिट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ज़रा आप प्लान करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा भी सेम ही केस है। सो आई एम करेंटली 35, तो जो अगले 15 साल की जर्नी टिल 50, और स्टार्ट मेरा शायद 23-24 साल, आई थिंक 2013 के आसपास है, हटा दो तो 24-25 साल की उम्र बनती है, राइट। सो लेट आया शेयर बाज़ार में, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त तो आए कम से कम, राइट। एनीवेज, तो ये जो फेज़ मैंने लगाया हुआ अपनी लाइफ का, ये हाई ग्रोथ पे लगाया हुआ है। सो आई एम पेइंग अटेंशन टू द वेरी हाई ग्रोथ इन द करंट सिनारियो। सेम एज, यार आई थिंक दैट्स द केस। आई मीन लोगों को तो यहाँ मेरा नाम नहीं मालूम, कई लोगों को एटलीस्ट नाउ दे नो। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद कॉल इट अ डे करते हैं। सो वॉल्यूम का भी रोल होता है क्या वेव एनालिसिस में? सर किसका सवाल है? अरे बाबा, वॉल्यूम का भी रोल होता है क्या वेव एनालिसिस? इतना पूरा सेशन मैंने कर दिया, पूरा क्रिप्टो मार्केट मैंने आपको कहा 5,000 या 250 से 1 लाख तक ले आया, और विथ प्रूफ ये यहाँ पर देखो। और उसके बाद आप पूछ रहे हो कि वॉल्यूम का भी गेम। आई मीन मैंने कहा ना, चार्ट्स का गेम है, टेक्निकल। आई मीन वेव एनालिसिस पे ज़रा फोकस तो करो, स्टडी तो करो, चार्ट पैटर्न्स पे फोकस करो। पैटर्न्स, स्ट्रक्चर, दे आर फॉर्मिंग। आज से 200-300 साल पहले भी बनते थे, 200-300 साल बाद तक बनते रहेंगे। ये आपको उलझाने के लिए है कि सुपर ट्रेंड है, मूविंग एवरेज है, ये सब ब्रोकरेज और गवर्नमेंट के टूल्स हैं, ताकि उनको पैसा मिल सके, उनको वो मिल सके, क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, राइट। सो उनका पेट पालना बंद करो। आई मीन वॉल्यूम और क्या FII का डाटा और इसका डाटा, वीकनेस, स्ट्रेंथ मार्केट में, सब कुछ कुछ इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं, सब आपके सामने। बस क्वेश्चन है, रीड कर सकते हो तो मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, नहीं कर सकते हो तो फिर आप इन सब में फंसोगे कि हाँ वॉल्यूम लगा लो। आई मीन ये पूरा का पूरा फेज़ यहाँ ही से दिख जाएगा, यहाँ पर टैग करेगा। शायद पुराने किसी सेशन में मैंने बात भी करी है पेटीएम के बारे में, राइट। तो आई मीन यही तो है। अब मैं बोलूँ अरे यहाँ तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, वो तो यहाँ भी बढ़ रहा था, जब वो यहाँ बढ़ेगा इसको टैग करने के बाद गिर जाएगा, राइट। तो वो केस एंड सीन एंड सिनारियोज होते हैं, राइट। सो टेक्निकल एनालिसिस में, आई मीन प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द चार्ट एनालिसिस में चार्ट्स का काम है और किसी चीज़ का सब्सिट्यूट नहीं है। बाकी आप रीड नहीं कर पा रहे तो असिस्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशंस। अगर वेव एनालिसिस पे आपको कोई वीडियो ट्रेनिंग या 1-to-1 ट्रेनिंग है तो अपने वीडियो को अपनी जो वेबसाइट है वो चेकआउट कर सकते हैं। और हेल्प मी रीच 10,000 सब्सक्राइबर। जब ये हो जाएगा तो हम एक मीटअप प्लान करेंगे एंड आई विल मीट यू गाइज ऑल इन पर्सन। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।